सही वेद उच्चारण वहां रह गया। वेंकटेश्वर मंदिर में हैदराबाद में आप जाएं, वहां उनकी पूजा होती है। वेद मंत्र की उच्चारण मूल धुनी, सही धुनी उत्तर भारत में नहीं रहा। बनारस में तो है ही नहीं, मैं तो बहुत अनुभव हो रहा है। इलाहाबाद में नहीं है, प्रयाग में नहीं है, इस साइड में। इसलिए नहीं मैं उत्तर भारत का उसकी आलोचना कर रहा हूं, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे वेद, हमारे जिनकी रचना उत्तर भारत में हुई, सिंधु नदी के किनारे हुई, पंजाब में हुई, और उनकी मूल ध्वनि सुरक्षित है दक्षिण में इस समय। और अगर 10 साल बाद अगर आप दक्षिण जाएंगे तो शायद वो भी सुनने को शायद ही मिल जाएगी। ये पीढ़ी जो वर्तमान की पीढ़ी है, शायद इनके पास तो है, इनकी औलादों के पास वो ध्वनि नहीं है। वेद बोलना तो एक अलग बात है। वेद को मेघमय गर्जना के साथ शुद्ध ध्वनि, ठीक वही ध्वनि जिस ध्वनि के साथ हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उच्चारण किया था, वह ध्वनि सुनना भी सौभाग्य है। यदि आप कभी तिरुपति मंदिर में जाएं दक्षिण में, आप देखें, और शायद आप में से कोई तिरुपति गया भी होगा, मुझे मालूम नहीं कोई गया है, और गए हैं तो भी मैं कहता हूं कि आपने तिरुपति के दर्शन नहीं किए। आप ये बहुत अजीब बात कर रहे हैं। हम तो गए और 25 रुपए का टिकट दे करके जल्दी से बीच में घुस करके दर्शन किए, और वहां सोने का स्तंभ है, स्वर्ग स्तंभ है, जिसको भी हाथ टच किया और घूम करके सोने के लिए भी सर्टिफिकेट कंप्लीट प्राप्त किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तिरुपति की मूल मूर्ति ऊपर है ही नहीं, वह तो नीचे अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड का मतलब है कि कम से कम 150 फीट नीचे जो मूल मंदिर है, उस मूल मंदिर में मूल तिरुपति की मूर्ति स्थापित है, जो ठोस सोने की बनी हुई है, हीरों से जुड़ी हुई, मगर ऊपर भी एक विग्रह लाके रख दिया है, और सारे लोग उसी विग्रह के दर्शन करते हैं। मगर यदि आपने पढ़ा हो अखबार में कभी, तो इंदिरा जी वहां गई तो इंदिरा जी को अंडरग्राउंड में मुख्य पुजारी ले गए और वेंकटेश्वर के, तिरुपति के मूल विग्रह के दर्शन करवाए। आपको थोड़ा सा बुद्धि सोचनी चाहिए कि फिर अंडरग्राउंड में ले जाकर मूल विग्रह शब्द क्या था, फिर थोड़ा समझने चाहिए। ऊपर तिरुपति की मंदिर की मूर्ति है, ऊपर तो केवल एक मूर्ति जरूर है, मूल विग्रह नहीं है। मूल जिसको आप मूल उसकी मूल सुधा नहीं है, उसको तो आप या तो आपका कोई बहुत बड़ा अप्रोच हो, या वहां के जो मूल गोविंदाचारी हैं, यहाँ पर अगर मेरे शिष्य अगर आए हों तो उनको गोविंदाचारी को देखा होगा। गोविंदाचारी यहाँ 6 महीने यहाँ रह चुके हैं, जो तुम्हें गुफाओं में, मंडोर की गुफाओं में साधना सीखने के लिए। और ये बात उस तिरुपति मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उस पुजारी गोविंदाचारी की कही हुई बात मैं आपको कह रहा हूं, मेरे मन से बात नहीं। और वैसा मंदिर कि जिसके उस मूर्ति, उस सामान्य विग्रह की मूर्ति के ऊपर जो मुकुट है, वो मुकुट 10 करोड़ रुपए का है, केवल मुकुट। वह भी मूल विग्रह नहीं, ऊपर के विग्रह का भी मुकुट बनाया है, शायद आपने अखबार में पढ़ा ही होगा। उस पूरी, और उनके इतने अधिक पंडे हो गए हैं कि एक पंडे को एक साल में 1 दिन पूजा करने का अवसर मिलता है, या किसी को आधा दिन पूजा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि वो जो उनकी आज से 100 साल पहले जो मुख्य पुजारी रहा होगा, उस मुख्य पुजारी के फिर 4 औलाद हो गई, तो उनको 3-3 महीने बांट ली। 3 महीना ये लड़का पूजा करेगा और इनकम करेगा, 3 महीना ये करेगा, ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बांटते अब स्टेज ये आ गई है कि किसी को आधा दिन मिलता है उन कुंबे में, क्योंकि वही कुंबा उनकी पूजा करता है, और 1 दिन की पूजा की जो अवसर मिलता है उसके करीब 2 लाख से 2.25 लाख उनको मिलता है। 1 दिन की पूजा में इतनी चढ़ावा आता है, उसका इतना शेयर होता है, मैं वो बता रहा हूं। तो कभी संयोग हुआ तो मैं आपको जरूर तिरुपति ले जाऊंगा, और तिरुपति ले गया तो मैं आपको बताऊंगा कि तिरुपति मंदिर के दर्शन करना आपके भाग्य में तो नहीं है, मगर मैं आपको मूल विग्रह के दर्शन जरूर करवाऊंगा। वह मूल विग्रह है जिस मंदिर के आप अंदर केवल तेल का दीपक लग रहा है, घी का दीपक लग रहा है, और उस घी के दीपक को एक और अजीब बात,
जो शायद आपको ज्ञात है, पर अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं कि ये हॉल जो आप है, ये शायद इससे 4 गुना बड़ा हॉल वो मंदिर है, वो अंदर का गर्भगृह है जहां उनका मूल विग्रह है। और 27.5 मण वजन की सोने की ठोस मूर्ति है। मैं 27.5 मण कह रहा हूं, मण का मतलब 40 सेर, 37.5 किलो का एक मण, 27.5 मण की सॉलिड मूर्ति, और उस पर कम से कम होंगे तो 80-90 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं, क्योंकि रोशनी करने की उस कमरे में जरूरत नहीं है, आप आराम से पुस्तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात एक और अजीब ये कि उसकी सभी दीवारों पर मनुष्य की खाल लटकी हुई है और उस पर उच्च कोटि के तांत्रिक मंत्र लिखे हुए हैं। केवल एकमात्र श्रीदार का मंदिर है। आज से कई 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले, उस जमाने में जो कागज की रचना नहीं हुई थी, तो लोगों ने खाल पर, बैल की खाल पर, गाय की खाल पर मंत्र लिखने शुरू कर दिए थे। बाद में भोजपत्र का ज्ञान हुआ तो फिर भोजपत्र पर ग्रंथ लिखे जाने लगे, फिर कागज की रचना हुई। लेकिन बहुत पहले इन खालों को रासायनिक क्रिया से शुद्ध करके उसके ऊपर मंत्र लिखते थे। पूरी की पूरी पुस्तक, पूरा का पूरा ग्रंथ, यदि आपने देखा हो तो ऐसी कई ग्रंथ हैं जो केवल 2 उंगल लंबा 2 उंगल चौड़े पर पूरे 18 अध्याय गीता के लिखे हुए, तो 2 उंगल लंबे चौड़े कागज पर, और वहां पर वे मनुष्य के पीठ की खालें उन जमाने में निकाली होगी। मगर उसके ऊपर जो मंत्र और साधना विधियां लिखी हुई हैं, वो सारी लुप्त तंत्र देखा जाए तो वहां फिर भी सुरक्षित है। देखिए आप, तब आप मालूम पड़ेगा कि क्या तिरुपति है और कितनी सुरक्षित रूप से वो निधि रख छोड़ी है। सही अर्थों में वह दर्शन ही जीवन का पूर्ण और प्रामाणिक दर्शन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऐसा दर्शन कर सकता हूं, करवा सकता हूं, क्योंकि उनके प्रधान महंत जो पुजारी हैं गोविंदाचारी, वो मेरे शिष्य रह चुके हैं। यहाँ 6 महीने साधना करते जो बहुत शरीर उनका भारी, और आए तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने साधना, तो उसमें तिरुपति गया था, उन्होंने कहा होगा मेरे घर में तो कभी बिल नहीं भर रहे, उनका मैं साधना करना चाहता हूँ गुरुजी, आपको तो मैं 5 स्टार होटल में कमरा ले लूँ। मैं तो साधना करेगा 5 स्टार होटल में कमरा लेकर के रहना पड़ेगा, गुफा में रहना पड़ेगा, तब कुछ सीख पाएगा। मगर रहा, और रात दमखम के साथ रहा, उसने अपने आप को एडजस्ट किया। उसको एक आध चीज सीखनी थी, 2 चीजें सीखनी थी, सीखी। इसलिए मैंने ये कहा कि हम केवल मंदिरों में सही रूप में शायद दर्शन कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आस्था युक्त होकर के जाते हैं, आ जाते हैं। सही अर्थों में जिंदगी को अगर, या सही अर्थों में वेद ध्वनि को देखने की जरूरत है, वेद ध्वनि को सुनने की जरूरत है, उस पूजा पद्धति। ये मुझे बात क्यों याद आई कि कल रात को जब मैं काउंसलिंग करके गया तो कल तिरुपति पूजन टीवी पे आ रहा था रात्रि को 10 बजे। कल को कोई महत्वपूर्ण दिन होगा उनका दर्शन वालों का, तो मैं उसको देख रहा था। तो मुझे ध्वनि को जब मैंने सुना, वेद मंत्रों की ध्वनि, तब मुझे एहसास हुआ कि अभी वेद मंत्र जीवित हैं। मगर शायद ये जीवित 10, 15, 20 साल ही रहेंगे, बाद में शायद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पीढ़ी खत्म हो गई तो पिछली पीढ़ी तैयार हो नहीं रही है। मैं जोधपुर में भी आज से 5 साल पहले कम से कम 100 पंडित निकल जाते थे वेद ध्वनि करने वाले, अब करीब 20-22 निकलते हैं। 10 साल बाद एक आदमी नहीं निकलेगा, वो तो पैंट पहन बिजली घर में नौकरियां करने लगे, जो बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं और नीचे गिर के मरते हैं। सिमाली हमारी यही करते हैं बात, और कुछ होता ही नहीं। जब भी कोई सुनता हूँ बिजली खंभे से कर्मचारी मर गया तो मैं समझ जाता हूँ सिमाली जरूर होगा, पर नौकरी नहीं करता, या तो मास्क होंगे या बिजली घर में होंगे, कहाँ जाएंगे। ये जीवन का हमारा एक दुर्भाग्य, हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। इसीलिए मैं वापिस अपनी बात के प्रवचन को समाप्त करते हुए वहीं आ रहा हूँ। आप ठीक दीपक की तरह हैं, ये दीपक टिमटिमाता हुआ रहना चाहिए, और ये दीपक जरूर सूर्य बन सकता है, अन्यथा ये पीढ़ी और आप इस पीढ़ी के साथ ये सब कुछ ज्ञान राजनीति के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
कोई आपको बता ही नहीं सकता, तिरुपति मंदिर के दर्शन नहीं हो सकते आपको ज्ञान ही नहीं है तिरुपति मंदिर का मूल विग्रह क्या है। तो ज्ञान नहीं है तो ऊपर चले जाएंगे, तो या तो भीड़ में घुस जाएंगे या 25 बैंक को बड़ौदा में जमा करा देंगे, तब दर्शन करके बाहर आ जाएंगे, बस करें। ये तो होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा कम से कम उच्च कोटि के ग्रंथ लटके हुए हैं दीवार पर। आप जाइए, पढ़िए, देखिए, तो देखिए महसूस तक है क्या चीज।